नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि। पूरे विधि विधान से बुलाएंगे तो मां चली आएंगी। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। जी हाँ, कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसलिए हम नवरात्र शुरू होने से पहले ही आपके लिए कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कल की तैयारी आज से हर बार हमारा ये ध्येय रहता है ताकि हर एक त्योहार आपका पूरे संपूर्णता के साथ गुजरे। तो आज से लेकर पूरे नवरात्र हम आपको मां अंबे की कृपा पाने के अलग अलग उपाय और नवरात्रि से जुड़ी खास जानकारियां देंगे। नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले ही आज काल चक्र में आप जानेंगे नवरात्र की संपूर्ण पूजा विधि, घट स्थापना का मंगल मुहूर्त, पूजा करने की शुभ दिशा और नवरात्र से जुड़े कुछ खास नियम। कैसे ये नवरात्रि आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और सौभाग्यशाली साबित होगी। कैसे इस नवरात्रि मां अंबे की आराधना से पूरी होगी आपकी हर एक मनोकामना। इसके बारे में भी आज पंडित जी आपको कालचक्र में विस्तार से बताएंगे। साथ ही पंडित जी से ये भी जानेंगे कि इस बार नवरात्र पर कौन से योग इसे और ज्यादा खास बना रहे हैं। तो आज के शो में आपके लिए बहुत कुछ खास है, इसलिए बने रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ अगले पूरे 1 घंटे तक। इसके अलावा नवरात्र से जुड़ा आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप समाधान चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। आप फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर नोट कर लीजिए 0120 कोड और 66524111 यहां का नंबर। चलिए, तो नवरात्र जब कल से शुरू हो रही है, हमारी बहुत सारी तैयारियां भी चल रही हैं। चैत्र नवरात्र है, बहुत पावन मौका है और साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में हिंदू नववर्ष सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पंडित जी, बहुत उत्सुकता होती है हर बार नवरात्र को लेकर के, माँ कैसे आ रही है, कितना शुभ रहने वाला है, क्या बदलने वाला है, ग्रहों नक्षत्रों पर क्या असर पड़ने वाला है, कुल मिलाकर कर कैसा रहने वाला है कल से आगे। देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये कि हम लोगों का जो नववर्ष शुरू होता है जी। वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होता है। हमारा नववर्ष है ये। सनातन धर्म हिंदू संवत्सर जो है ये हमारे वर्ष का पहला दिन है और कल हमारे यहाँ हमारे वर्ष का पहला दिन होगा। तो कहने का आशय ये है कि चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही कल हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। कल विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो रही है। इस नव संवत्सर का नाम जो है पिंगला है। विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। विक्रम संवत 2081 में 7 विभाग पूर्व ग्रहों के हैं और 3 विभाग शुभ ग्रहों के हैं। मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने के कारण 2024 में उथल पुथल मच सकती है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। रेवती और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। चंद्रमा गुरु की राशि मीन राशि में रहेंगे। शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो कल जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है उसके राजा मंगल हैं, ये बात मान करके चलना है। ये राष्ट्र और समाज में कुछ उथल पुथल की समस्याओं को जन्म देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर मंगल सीधा सीधा राजा एक तरीके से आपने बताया पंडित जी पूरे वर्ष के लिए, तो मंगल का राजा के रूप में प्रधानता होना उनकी, ये कितना शुभ कल्याणकारी होता है या फिर कितना ज्यादा आपने कहा उथल पुथल मचा सकता है, किस प्रकार की विपदाएं लेकर के आता है? देखो, मंगल किन को पर असर ज्यादा? मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करते समय न तो इसे शुभ ग्रह माना जाता है, न इसे पापक ग्रह माना जाता है। इसे क्रूर ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल उद्दंडता, साहस, दुस्साहस, इन सब चीजों का प्रतीक है।
तो कहीं न कहीं से लोग उद्दंडता, मनमर्जी और मतलब कि अविवेकपूर्ण कार्य, बल का प्रयोग, इन सब चीज़ों को करते हैं और ख़ास करके शासक वर्ग इस चीज़ से प्रभावित होता है, क्योंकि मंगल राजा है तो राजा का असर राजा के ही ऊपर पड़ेगा, राजा का असर प्रजा के ऊपर नहीं पड़ेगा, राजा का असर राजा के ऊपर ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा किन राशि वालों पर मंगल ग्रह के हिसाब से पंडित जी असर पड़ता है इसका? देखो, अब जैसे राजा है तो चाहे जिस राशि का व्यक्ति हो सब उससे प्रभावित होंगे। जैसे राजा है तो 1,40,00,000 जनता के ऊपर उसके निर्णय का प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से चाहे जिस राशि का जातक हो, लेकिन अगर मंगल इस वर्ष का राजा है तो इसका असर सबके ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी राशि के ऊपर असर पड़ेगा और किसी राशि के ऊपर असर मतलब नहीं शासन पर पड़ेगा। असर है तो शासन के फैसलों का जी, असर बाकियों पर भी हाँ, पड़ेगा, जी, ये तय है। जी। बहरहाल इस नवरात्रि क्या खास है, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है घट स्थापना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा दिलाएगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा? पंडित जी, क्योंकि कल करना है तो आज से तैयारी तो जरूरी है, कब किस समय करें? घट स्थापना माने कलश स्थापना। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, किसी तिथि की हानि नहीं है। इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है और वापसी हाथी पर होगा। घोड़े पर माँ दुर्गा का आना शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता है। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है जो 17 अप्रैल 2024 तक रहेगी। नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो सुबह से लेकर के दोपहर 12:48 तक है। पहला मुहूर्त जो है वो कल सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो कल सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। कल नवरात्र की पूजा करने का जो चौघड़िया मुहूर्त है उसमें चर लग्न कल सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक, लाभ लग्न 10:48 से 12:23 तक और अमृत लग्न 12:23 से दोपहर 1:58 तक है। इसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो मुहूर्त बता रहे हैं आप पंडित जी, मतलब 2 बजे तक, 1:48 तक, सुबह से लेकर के 1:48, लेकिन 12 के बाद क्या पूजा की जा सकती है? 12 बजे के बाद कलश स्थापना की बात और नवरात्र में बात है तो की जा सकती है। अच्छा, आम दिनों की बात है, आप आम दिनों में दैनिक दिनचर्या में बात करते हैं तो यदि आप प्रातः काल पूजा नहीं किए हैं तो मध्याह्न काल में पूजा करने का कोई असर नहीं है। अच्छा, हाँ, पूजा जो है गृहस्थ को और जो भी देवताओं की पूजा है ये प्रातःकालीन फल देती है। कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? 9-10 बजे तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद जो होते हैं वो पितर कर्म होते हैं। और 12 बजे कोई कर रहा है तो? हाँ, तो 11 बजे भी कर सकता है। 12 तक संपन्न हो जानी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो अनुष्ठान है, जैसे किसी ने 9 दिनों का अनुष्ठान किया है तो वो पूरे दिन पूजा चलेगी, उसमें 1 मिनट के लिए भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग जैसे पूरे दिन दुर्गा भर करते सप्तशती हैं। के पाठ में सतचंडी का आपने संकल्प किया है, सहस्त्र चंडी का आपने संकल्प किया है, तो वो पूजा भले ही 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगी, लेकिन वो पूजा सायंकाल तक अनवरत चलती रहेगी। उसमें दिन भर पाठ होता रहेगा, दिन भर मंत्र जप होता रहेगा, देवी भागवत का पारायण होता रहेगा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने सुबह पूजा नहीं किया और वो 12 बजे दिन पूजा कर रहा है, इस पूजा का कोई मतलब नहीं हुआ। ये पूजा केवल दुखदाई होगी, सुखदाई नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया पूरे दिन पूजा करने का। लेकिन यदि आपने सुबह पूजा ही नहीं किया और दिन में 12 बजे बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा आपके लिए शुभकारी नहीं दुखकारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देर से शुरू होता है लोगों का, जो दिन का क्रियाकलाप है वही देर से शुरू होता है, लोग देर ही करते हैं। बहरहाल ऐसी बहुत सी खास जानकारियां और दुर्गा पूजा, क्योंकि नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, तो ऐसे में जुड़ी हर एक खास जानकारी, कौन से मंत्र जो देवी उपासना के जरिए आपको मां की कृपा दिलवाएंगे, हर एक खास जानकारी, विधि विधान
सब कुछ आपके सामने होगा पूरे 9 दिनों तक। पंडित जी के माध्यम से हम आपको बताएंगे, तो इसलिए कालचक्र देखना अगले 9 दिन तक बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है झांसी से, पवन जी। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में पवन जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी मेरे दो सवाल है, एक मेरे लिए, मेरी भतीजी के लिए। पहला मेरा सवाल है, मेरी जन्म तारीख है 12 सितंबर 1988, सुबह 4 बजे झांसी के जन्म है। और पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे, और मेरी राशि क्या है। दूसरा मेरा सवाल है मेरी भतीजी के लिए, उसका जन्म तिथि है 9/5/2021, सुबह 9:54, इंदौर का जन्म है। इसका भविष्य कैसा है, और ये जिद्दी स्वभाव की है, तो इसकी जिद्द कम करने के लिए क्या करें। देखिए ऐसा है पवन जी, आपकी कन्या राशि है, और जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है, शुक्र और बृहस्पति दोनों इस समय मीन राशि में हैं। भविष्य आपका अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कुछ संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा, लेकिन सफलता आपको मिलती रहेगी। आपने जो अपने भतीजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट बता दूं। अभी वो 3 वर्ष की बच्ची है, और 3 वर्ष क्या, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 4 वर्ष तक का बच्चा अपनी माँ की कुंडली से चलता है, और 5वें वर्ष से 8वें वर्ष तक अपने पिता की कुंडली से चलता है। 8 साल के बाद बच्चे का अपना भाग्य शुरू होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अच्छी रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन अभी उस पर कोई ज्योतिष फलादेश करना बहुत उचित नहीं होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है कल से, और ऐसे में माँ दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल है तो आइए इसका भी जवाब। पंडित जी, पिछले साल भी जो मूर्ति है, क्या उसकी भी पूजा की जा सकती है, या हर बार जब मूर्ति लाएं तो उसको बाद में विसर्जन करना जरूरी हो जाता है? कैसी मूर्ति? देखिए, अगर आप नवरात्र के हेतु मूर्ति ला रहे हैं तब तो आपको विसर्जन करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि आपके घर में परमानेंट कोई मूर्ति है, चांदी की है, पीतल की है, अष्टधातु की है, सोने की है, तो उस मूर्ति को आप पूजा करेंगे, और नवरात्र के बाद भी 12 महीने 365 दिन उस मूर्ति की पूजा होगी। अच्छा। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन जैसे आप मिट्टी की मूर्ति ला करके 9 दिनों के लिए स्थापित कर रहे हैं, तो उसका विसर्जन 10वीं के दिन किया जाएगा। ठीक है। वो मूर्ति रख करके 12 महीने पूजा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो सबसे शुभ किस प्रकार की मूर्ति होती है, कैसी मूर्ति लाएं? देखो, अब ऐसा है कि इसमें शुभता और अशुभता की बात यह है कि आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति ला सकते हैं। सबसे शुभ मूर्ति की बात अगर की जाए, तो सबसे शुभ मूर्ति माता की तो स्वर्ण प्रतिमा की होती है। सोने की मूर्ति सबसे शुभकारी होती है, लेकिन उसका रख रखाव, उसकी सुरक्षा कठिन होता है। इसलिए चांदी की मूर्ति भी सर्वोत्तम है, लेकिन चांदी पोपली नहीं होनी चाहिए, चांदी भरी हुई होनी चाहिए, पोपली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आगे की तरफ से स्वरूप दिख रहा हो और पीछे की तरफ से खड्डा हो। अच्छा। ऐसी भी मूर्तियां बाजारों में मिल रही हैं। ऐसी भी मूर्तियों को नहीं लाना चाहिए। मिट्टी की भी मूर्तियां ऐसी और मिट्टी की भी मूर्तियां ऐसी मिलती हैं। तो मिट्टी की मूर्ति भी हो जो पूरी मतलब कि जो है भरी हुई मूर्ति हो, आधी अधूरी न हो कि आधा पीछे एकदम सपाट है और आगे मूर्ति बनी हुई है। इस तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि 9 दिनों के लिए अगर स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी की मूर्ति सर्वोत्तम है। और अगर 12 महीने के लिए और आजीवन के लिए स्थापित कर रहे हैं तो चांदी, सोना, पीतल या अष्टधातु की मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। माँ की घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति के 8 हाथ होने चाहिए। 8 हाथों में आयुध धारण किए हुए होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख उग्र रूप लिए नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। घर में स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय
आप ध्यान रखें कि माँ दुर्गा के सिंह का मुंह बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है। सिंह का मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, ये रौद्र रूप है। आपके घर में पहले से ही अगर माँ दुर्गा की मूर्ति है तो नई मूर्ति ना खरीदें। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं नहीं स्थापित करना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर धातु की है तो, मिट्टी की है तो कितनी भी बड़ी रख लीजिए, क्योंकि उसे आपको 9 दिन के बाद विसर्जित करना है। माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई जरा सी भी मूर्ति है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे विसर्जित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी से जुड़ता मेरा एक और प्रश्न है कि क्या मूर्ति ही जरूरी है, या फिर क्योंकि बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं, फोटोज आते हैं, लोग फ्रेम करवाते हैं और फिर उसकी भी पूजा करते हैं, वो भी रखी जा सकती है क्या? बिल्कुल, चित्र भी रखा जाता है और चित्र की भी पूजा होती है। ऐसा हिंदुस्तान में 95% घरों में चित्र है, मूर्ति नहीं रखी जाती है, कलश स्थापन किया जाता है नवरात्र में। और ये कलश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वरुण कलश और एक होता है प्रतिष्ठा कलश। वरुण कलश वो होता है जिसके नीचे मिट्टी में जौ और 7 अनाज बो करके और उसके ऊपर कलश की स्थापना करके और उसमें जल भर करके ऊपर पंच पल्लव लगा करके और कलश के अंदर सुपारी, सिक्का, कुसा, दुर्वा डाल करके और उसके ऊपर एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके और उसके ऊपर एक नारियल जिसके ऊपर चुनरी और कलावा लपेट करके और नारियल की आंख अपनी तरफ हो, ऐसा करके रखा जाता है। और उसके ठीक पूरब तरफ एक आम के लकड़ी की चौकी जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और सर्वतोभद्र मंडल का चक्र बना करके या गौरी तिलक मंडल का चक्र बना करके, जो भी संभव हो, और अगर चक्र बनाना आपको नहीं आता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और उस पर एक तांबे के लोटे में चावल भर करके, ठीक है, जी। चावल भर करके और एक गरी गोला, उसके बगल में एक सोने की, अगर आपके पास कोई सिक्का हो या सोने की कोई वस्तु हो, वो नहीं तो एक लोहे की कील लगा करके और लाल रंग के ब्लाउज का कपड़ा जो नहीं होता है उसको ऐसा पिरामिड की तरह लपेटें कि वो पिरामिड की तरह त्रिभुजाकार लगने लगे और उसको लोटे के मुंह पे स्थापित कर दें। ये प्रतिष्ठा कलश हुआ। इसमें दुर्गा का आवाहन किया जाएगा और नीचे जो कलश होगा उसमें वरुण का आवाहन किया जाएगा, ठीक है। अब जहां वरुण कलश होगा उसी के दाहिने हाथ पर एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके और उसमें गाय के गोबर की गौरी बना करके सुपारी या नारियल पर गणेश की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाएं तरफ एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके भैरव की स्थापना करनी चाहिए। और पंडित जी, ये तो बहुत सारे नियम हैं। अगर मान लीजिए मतलब नियमता कोई क्योंकि लोग उपवास कर लेते हैं, श्रद्धा भाव से पूजन कर लेते हैं और कलश भी स्थापित कर देते हैं, लेकिन इतने सारे नियम अगर ना हो पाए तो क्या दोष लगता है? नहीं, दोष तो कुछ नहीं लगता है। देखो, ऐसा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से आपको साकार रूप में भजते हैं वो आपके योगी श्रेष्ठ हैं कि जो आपको निराकार रूप से भजते हैं और सतत आपका स्मरण करते हैं निराकार भाव से, आप उनको योग वित्तम मानते हैं। तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि देखो, जो साकार रूप से मेरी उपासना करते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वो मेरे श्रेष्ठ योगी हैं। और जो लोग मुझ अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करते हैं और मुझे मतलब कि अव्यक्त रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी प्राप्ति कठिन है और काफ़ी क्लेशकर है और काफ़ी कष्टों के बाद उन्हें हम प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, जब तक सर्वत्र संबुद्धि नहीं होगी तब तक मैं अव्यक्त रूप में प्राप्त नहीं होता हूँ। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मैया वेशिचेत साम। और जो लोग साकार रूप से उपासना करते हैं उनको इस भवसागर से मैं पार उतार देता हूँ। भवामी न चिरापार्थम, बिल्कुल देर नहीं करता हूँ।
मैया वेशी चित्ताम, जो मेरे ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें मैं पार कर देता हूँ। इसी तरह से दुर्गा जी के बारे में कहा जाता है, हिमालय ने पूछा कि आखिरकार देवी तू रहती कहाँ है, तो देवी भागवत में बड़ा अच्छा प्रसंग है। देवी कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करेचित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। नाम हम बसते कैलासे, ना मैं शिव के साथ कैलाश पे रहती हूँ, ना मैं विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ, ना किसी तीर्थ में रहती हूँ और ना कहीं रहती हूँ। बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। माँ ने बहुत स्पष्ट कहा है। तो अगर भाव से पूजन आप कर रहे हैं, किसी चीज की स्थापना न करिए, कोई स्थापना न करिए, आप सारी स्थापना अपने हृदय के अंदर कर लीजिए। दुर्गा मानस पूजा जो है उसमें सारी स्थापना आपके मन में ही होगी, सारी पूजा आपके मन में होगी। और 100 साकार पूजा से बड़ी एक मानस पूजा होती है। आप हमेशा 100 कमल के फूल चढ़ाइए, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक मानसिक कमल का फूल अर्पित कर दीजिए। क्योंकि मन ही तो जुड़ना चाहिए ईश्वर से, मन ही तो जुड़ना चाहिए, और मन का जुड़ना ही तो पूजा है। अरे वो अखिल त्रिभुवन की राजलक्ष्मी हैं, उन्हें हम कौन सी वस्तु दे देंगे कि वो खुश हो जाएंगी? उनके एक मतलब की कृपा दृष्टि से संसार चलता है, तो उनको हम कौन सा ऐसा प्रसाद पवा देंगे कि वो हमारे ऊपर बड़ा खुश हो जाएंगी? वो तो हमारे भाव की भूखी है। ईश्वर हमारे भाव का भूखा है। बिल्कुल, हमारे भाव को देखते हैं, हम किस भाव से उनके प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। अगर फिर भी मैं नियमता करना चाहती हूँ तो किसी पंडित जी को बुला करके और स्थापना के वक्त उनसे स्थापित करवाया जा सकता है। देखो, सही बात यह है कि अगर पंडित जी को जानकारी है तो पंडित जी को भी बुला लीजिए। अब ये कलयुग है, और कलयुग में मतलब कि जो कुछ नहीं कर सकता है, जो बेरोजगारी का शिकार है, जिसे कुछ नहीं आता है, जो पढ़ने लिखने में डफर है, उसको पंडिताई का काम शुरू करने को कह दिया जाता है। ठीक है ना? और इसमें सबसे ब्रिलियंट और सबसे तेजस्वी ब्रेन के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र और समाज का भला होना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पंडिताई करने वाले की जल्दी शादी के लिए भी देखने वाले नहीं आते हैं। अरे क्या करता है लड़का? पंडिताई करता। अरे तब तो बड़ा खराब है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, अगर विज्ञ कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो उसको बुला करके सारी स्थापना विधिपूर्वक करानी चाहिए, और उससे नियम समझ करके 9 दिनों तक पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। लेकिन क्या नवरात्र से पहले घर की शुद्धि भी जरूरी होती है? अगर हाँ, तो फिर नवरात्र की पूजा से पहले ये शुद्धि कैसे करनी चाहिए घर की? पंडित जी, सारा वातावरण मंगलमय हो और शुद्ध एहसास हो, जो कि कल होगा। ये होता है हर बार जब हम कालचक्र करते हैं, तो यहाँ का वातावरण ही हमें इतना दिव्य लगता है, भव्य लगता है। तो वो शुद्धि कैसे करें घर की? देखो, ऐसा है आशा, जब भी हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है, चाहे वो विवाह का उत्सव हो, चाहे जनेऊ का उत्सव हो, चाहे दीपावली का उत्सव हो, उसके पहले हमारे घर की साफ सफाई नहीं होती है, रंगाई पुताई नहीं होती है, सब कुछ नीट क्लीन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पुराने पर्दे और पुराने बेडशीट तक बदल दिए जाते हैं। तो ये तो महा उत्सव है। वासंतिक नवरात्र जो है, ये तो बहुत बड़ा उत्सव है 9 दिनों का, माँ दुर्गा का। तो इसमें भी घर के लोगों को चाहिए कि 2-4 दिन पहले से घर की साफ सफाई करें, घर को एकदम चमकाएं, स्वच्छ साफ वातावरण रखें। और क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति माँ दुर्गा जगत धात्री आपके घर में आने वाली हैं, तो आप उनके आगत स्वागत के लिए तो कुछ न कुछ करेंगे ना। अगर आप कल अपने घर में माँ दुर्गा का आवाहन करने वाले हैं, स्थापन करने वाले हैं, मूर्ति रखने वाले हैं या कलश स्थापन करने वाले हैं, तो अपने घर को शुद्ध तो करें। और ये कैसी करनी है ये मैं बताता हूं। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं। गाय का उपला या लकड़ी का कोयला लेकर के गैस पर उसे जलाकर और इस धुएं पर थोड़ा सा गूगल डाल करके अपने घर और पूजा घर को शुद्ध करें। गूगल डालना है, गूगल, लोहबान नहीं डालना है, गूगल डालना है, ध्यान रखिएगा। और गंगा जल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार से इसका छिड़काव शुरू करें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हर समय ध्यान रखिएगा पूर्व दिशा में करिएगा, उनका पश्चिम दिशा में
चेहरा होना चाहिए। कलश या जौ को स्थापित उत्तर पूर्व की दिशा में ही करना चाहिए। जहां आप मतलब कि स्थापना की वेदी बनाएंगे, जहां स्थापना कलश होगा, उसके ठीक नीचे जमीन पर आप मिट्टी रख करके उसमें सप्त धान्य बो करके उस पर वरुण कलश की स्थापना करेंगे। उसमें 7 समुद्रों का आवाहन होगा और वो जल 9 दिनों के बाद जब परिवार के लोगों पर छिड़का जाएगा तो चाहे जितनी लंबी से लंबी बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी। उस जल को एक शीशी में रख करके और 6 महीने के लिए घर में रखना चाहिए। उस जल का जब भी प्रयोग होगा तो आप विश्वास करिए वो रोग शोक को नष्ट करने वाला होगा। वो जल कोई साधारण जल नहीं रह जाता है 9 दिनों के बाद। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना लकड़ी की, आम की लकड़ी की चौकी पर किया जाए, या कोई लकड़ी अगर है और आपको पता नहीं कि आम की लकड़ी है कि नहीं, तो चंदन घिस करके और चंदन का उस पर लेप करके फिर लाल कपड़ा बिछा करके उसको चारों तरफ से कलावे से बांधकर उस पर गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसके ऊपर फिर तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। चंदन की लकड़ी ना हो तो आम की लकड़ी से बनी चौकी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा की मूर्ति आपकी चौकी पर कैसे स्थापित करनी है और इनके साथ आपको क्या रखना है ये भी मैं बताऊंगा आपको आपसे थोड़ी देर में। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो नवरात्रि में चौकी स्थापित करते समय भी बहुत सी बातों को जानना जरूरी हो जाता है। माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करनी चाहिए, ये जरूरी इसलिए भी है पंडित जी क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि ये जो धर्म है ये 2धारी तलवार है और इधर गए चोट पहुंचनी तय है, इसलिए लक्ष्य पर सीधी। इसलिए भी क्या तो कैसे स्थापित करें? देखो आशा, सही बात तो यह है कि कर्मकांड सचमुच में 2धारी तलवार है। कर्मकांड 2धारी तलवार है। अगर आपने अगर इसको ठीक किया तो फिर जय जय, और अगर आपने इसको मतलब कि खराब किया तो इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए कर्मकांड विज्ञ होने के बाद ही करना चाहिए और या किसी विद्वान के माध्यम से ही करना चाहिए। अगर विद्वान के माध्यम से आप कुछ कर रहे हैं और त्रुटि हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी उस विद्वान की होगी। अच्छा। उसका कोप उस विद्वान के ऊपर जाएगा, आपके ऊपर नहीं जाएगा। आप तो अपने श्रद्धा से कर रहे हो, आपको आपके श्रद्धा का फल मिलेगा। ठीक है जी, जी। तो भगवती दुर्गा की आराधना या तो आप पुत्र भाव से कर लीजिए। जैसे एक माँ के पास बच्चा गंदगी से लथपथ हो करके भी जाता है तो माँ उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। ये नहीं देखती है कि गंदा है, उसे उठा लेती है। या तो आपके अंदर इतनी सरलता आ जाए कि मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, मुझे स्वीकार करो, मैं चाहे जैसी हूं, मैं चाहे जैसा हूं, या ये भाव आपके अंदर आ जाए, बाल सुलभ भाव, तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, आपको स्वीकार कर लेंगी। लेकिन अगर आप ज्ञानी भक्त बनते हैं कि नहीं मुझे तो जानकारी है, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो पूजा की ये विधि जानता हूं, फिर तो बेटा गलती नहीं चलेगी। फिर तो बस सोच समझ करके शास्त्र सम्मत नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि माँ बच्चे के पीछे तभी तक दोनों हाथ ऐसे करके चलती है जब तक बच्चा चलना नहीं जानता। बिल्कुल सही। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जब चलता है बच्चा ना तो दाहिने गिरेगा तो दाहिने हाथ से माँ संभालेगी, बाएं गिरेगा तो बाएं हाथ से संभालेगी। लेकिन जब बच्चा सीढ़ियों पर दौड़ने लायक हो जाता है तब माँ पीछे नहीं चलती है। तो अपने छोटे या बड़े घर के हिसाब से माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करें, अब मैं आपको ये बताता हूँ। माता की चौकी ऐसे स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख, अच्छा अगर आप मूर्ति नहीं रख रहे हैं तो बाजार में बड़े अच्छे अच्छे भगवती के मुखौटे मिलते हैं। मुखौटा समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे कलश स्थापना आपने किया, उसके ऊपर आपने गरी गोला स्थापित किया, गरी गोला के ऊपर मुखौटा लगा दीजिए और साड़ी बांध दीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात दुर्गा आपके यहाँ विराजमान है और इसमें कोई दोष नहीं। मुखौटा आप लगा सकते हैं, सुंदर मुखौटा, एकदम स्नेह भरा, जिसमें मतलब कि झलक आती हो, जिसमें रौद्र रूप न हो, ऐसा मुखौटा लगा दीजिए और साड़ी पहना दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि जैसे माता साक्षात आपके यहाँ विराजमान है।
माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख हर समय पश्चिम दिशा में रखिएगा, जिससे पूजा करने वाले का मुंह पूरब दिशा में रहे। पूजा चौकी के मध्य में माँ दुर्गा की स्थापना करिएगा। मूर्ति के दाहिने ओर महाकाली और माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी की भी स्थापना की जानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक स्वरूप 9 सुपारियां दोनों तरफ रखी जा सकती हैं और अखंड ज्योति पूजा चौकी के अग्निकोण में साउथ ईस्ट के कोने में जलानी चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में उसको रखना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में रखी अखंड ज्योति घर में सुख समृद्धि लाती है और 2 प्रकार के दिए जलाने चाहिए। एक सरसों के तेल का जो दक्षिण दिशा में होगा, उससे उत्तर दिशा में एक घी का दिया जो अखंड दीप के रूप में जलाया जाएगा। इसके बाद जहां जहां दीपक की जरूरत पड़ेगी वहां वहां कुछ मिनटों के लिए जलने वाले दिए जलाए जाएंगे। ठीक है। हर नकारात्मक ऊर्जा से इससे परिवार की रक्षा होती है। और नवरात्र में जो लोग हर रोज नवाड़ मंत्र से हवन करते हैं, उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अखंड दीपक के अलावा एक घी का दीपक सुबह सुबह शाम शाम जरूर जलाना चाहिए। कलश भी चौकी के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल से चैत्रीय नवरात्र शुरू है और ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको नवरात्र से जुड़ी सबसे सही, सबसे सटीक और असरदार जानकारियां दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फूलों की। अलग अलग देवियों को अलग अलग फूल अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है, साथ ही इस नवरात्र देवी पूजन में कैसे भूल कोई भी ना करें, कौन से फूल ना चढ़ाएं, ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। ऐसा भी फूल होता है क्या पंडित जी जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, और हर देवी के हिसाब से कौन से फूल ज्यादा सुटेबल होते हैं? देखो, साधना जो है इसमें शास्त्रों में बहुत नियम बताए गए हैं और देवी देवताओं के पोशाक का बहुत महत्व है। जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को अगर पीताम्बर आप न धारण कराएं तो उनकी पूजा अधूरी होती है। उसी तरह से माँ दुर्गा को यदि आप लाल वस्त्र न समर्पित करें तो उनकी भी पूजा अधूरी है। अगर आप काले नीले वस्त्र उन्हें पहना रहे हैं तो ये पूजा का नियम आप भंग कर रहे हैं। गुलाबी नारंगी ये सब? हाँ, और बाकी रंग गुलाबी नारंगी आप पहना सकते हैं, लेकिन लाल रंग और नारंगी रंग ये ज़्यादा प्रिय है। पीले रंग माँ बगलामुखी पीताम्बरा को आप धारण करा सकते हैं। महाकाली को आप काले और नीले रंग चढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 10 महाविद्याएँ हैं, 5 वाम मार्गी हैं, 5 दक्षिण मार्गी हैं। ठीक है ना? जी, जी। उस 10 महाविद्या में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगलामुखी, कमलात्मिका, ठीक है, ये सब महाविद्याएं हैं। तारा, तो ये महाविद्याओं की जैसे जैसे विधि है और इनका जैसे ध्यान लिखा गया है, उसी के अनुरूप इनका श्रृंगार होना चाहिए, उसी के अनुरूप इनका आवाहन किया जाता है। जी। तो इसलिए वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए, पुष्पों का भी ध्यान रखना चाहिए, पुष्पों के चयन का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे माँ बगलामुखी की पूजा में सिर्फ पीले फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि सांतिक पौष्टिक हवन जब बगलामुखी की जाती है तो उसमें घी, चीनी, नमक के साथ पीले फूल मिलाए जाते हैं हवन में, और उससे हवन की जाती है। उससे शांति पुष्टि मिलती है। पीले पुष्पों से हवन की जाती है। इसी तरह से महालक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। अगर कमल का फूल आपके पास नहीं है और आप मानसिक रूप से मन में सोने का कमल फूल कल्पना करके और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलेगा। इसी तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा पर गुड़हल के फूल, जिसको देवी फूल भी कहते हैं, ये फूल अगर अर्पित किया जाए तो ये माता को बहुत प्रिय है। तो कहने का मतलब, एक थाली में अक्षत बिछाएं, एक तांबे का लोटा लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रक्षा सूत्र बांधें। तांबे के लोटे में जल भरें और 5 सुपारी डालें। लौंग, इलायची, अक्षत, इत्र, दूर्वा माँ लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप
एक सिक्का भी तांबे के लोटे में डालें। तांबे के कलश में जल भरने से 20% शुभ फल मिलता है। तांबे के कलश में जल के साथ फूल डालने से 40% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल और फूल के साथ दूर्वा भी डालते हैं, इससे 50% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दूर्वा के साथ अक्षत भी डालने से 60% लाभ मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दूर्वा और अक्षत के साथ सुपारी भी डालने से 90% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, अक्षत और सुपारी के साथ सिक्का भी डालना चाहिए, लेकिन सिक्का लोहे वाला नहीं डालना चाहिए, सिक्का तांबे वाला डालना चाहिए। तांबे का सिक्का कहीं दुकान से आपको मिल जाए, छेद वाला सिक्का सोनार की दुकान पे लगभग मिल जाता है, या तांबे का एक कोई चीज डालने से उस जल को पवित्र करने की क्षमता तांबे में है। ये जो आज सिक्का 1 रुपये 2 रुपये वाला चल रहा है, ये पानी में डालने से पानी विषैला और जहरीला हो जाता है। अब कहीं देखिए आप ना, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो जब ट्रेन गंगा जी के ऊपर से गुजरती है, जहां गंगा जी के ऊपर से गुजरी तहां आप देखिए हर कंपार्टमेंट में लोग खिड़की से सिक्का बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं गंगा जी में। आपने देखा होगा, मुझे विश्वास है। ये प्रथा थी हमारे यहाँ पहले गंगा जी में सिक्का प्रवाहित करने का, लेकिन उस समय हमारे यहाँ तांबे के सिक्के चलते थे। अब परंपरा वही है। तो तांबे का सिक्का डालने से तो जल अमृत बन जाता है, लेकिन ये लोहे का सिक्का अगर आप जल में डाल रहे हैं तो जल जहरीला हो जाएगा। अगर आपको इतना पुण्य कमाना ही है तो तांबे का सिक्का, तांबे का चौकोर टुकड़ा आप गंगा में विसर्जित कीजिए, आप देखिए उसका पुण्य आपको कितना मिलता है। और ये वाला सिक्का अगर आप डाल रहे हैं तो जल को आप प्रदूषित कर रहे हैं। इसी तरह से आपका जो वरुण कलश होगा उसमें भी तांबे का ही सिक्का डालना चाहिए या सोने का सिक्का डालना चाहिए। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक यासित सदाधार पृथ्वी ध्याम तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो सोने का सिक्का भी डाला जा सकता है। चांदी का पंडित जी? चांदी का सिक्का डाला जा सकता है, उसका कोई बहुत शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव नहीं होगा। तांबे के लोटे में सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आगे आपको क्या करना चाहिए ये बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ी देर में। आप ध्यानपूर्वक आज का कार्यक्रम देखिए, क्योंकि ये 9 दिनों के लिए आपके लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जब आप कह ही रहे हैं पंडित जी कि सहायक होगा 9 दिनों के लिए, तो हम किन किन अध्यायों को छूने वाले हैं, क्या विशेष होने वाला है इन 9 दिनों में, ये भी बता दीजिए। देखो, हम बताने वाले हैं कि किस मंत्र से भगवती की पूजा आराधना करें जिससे आपको पूरा फल मिले। अगर आप पंडित हैं तो पंडिताई वाली भाषा में बात करेंगे, और अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं, ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए भी आपको उपाय बताएंगे, आपको फल उतना ही मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, यदि आप भगवती की आराधना में विशेष रुचि रखते हैं तो उसके लिए उपाय बताएंगे, और यदि आप राम कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं और नवरात्र के कारण भगवती की पूजा कर रहे हैं तो उसका भी आपको उपाय बताएंगे। उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, नवरात्र में आप अगर शक्ति की आराधना करके और सचमुच में अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, देखो आशा, एक बात जान लो कि बाह्य जगत के परिवर्तन से कुछ होता नहीं है जब तक अंतर जगत में परिवर्तन न आए। जब तक आदमी की सोच, आदमी की बुद्धि, आदमी का विवेक नहीं बदलता है, तब तक वो बाहर से चाहे जितना अच्छा वस्त्र पहन ले, चाहे जितना अच्छा मुकुट लगा ले, लेकिन उसके प्रतिभा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब अंदर की सोच बदल जाती है, हमारी अंदर की दृष्टि बदल जाती है, वो दृष्टि सकारात्मक और भागवतिक हो जाती है, तो फिर जीवन जय जय हो जाता है। आप कहोगे कैसे किसी को पता चलेगा? तो जैसे गुलाब के फूल में या किसी फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भंवरे खुद चल के आ जाते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास होता है और सद्गुण उदय होते हैं तो सफलता उसके कदमों में आ जाती है। उसको बुलाना नहीं पड़ता, सफलता का आह्वान नहीं करना पड़ता, सफलता उसके कदमों में आ जाती है। पंडित जी, 2 लोग, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगी बिना नाम लिए। एक जिन्होंने हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ किया, उनका ये कहना था उनको तो लाभ नहीं मिल रहा, उनके तो कारोबार में भी उनको फायदा नहीं मिल रहा। दूसरी महिला जिसने कनकधारा स्त्रोत का, आप जैसा बताते 40 दिन लगातार अनवरत पाठ किया, पूरे मनोयोग से पाठ किया, उनके अनुसार
असर नहीं पड़ा। हाँ, अब देखो ये बताना चाहूँगा, दो मित्र थे। एक मित्र जो है बड़ा धार्मिक था और हर समय पूजा पाठ करता था, और एक मित्र था जो एकदम पाप कर्म में रत और पूरी अय्यासी पूरी विलासिता करता था, और उसको कहता था कि तू इतना पूजा पाठ करके क्या पा रहा है, तुझे क्या मिल रहा है, ये देख मैं पापी हूं ना, ये मैंने लात से मारा। उसने लात से मारा राख पर, तो वहां से एक उसे थैली मिल गई जिसमें हीरे भरे हुए थे, और जो धर्म के रास्ते पर था उसको एक खजूर का कांटा लग गया। तो वो रोने लगा कि हे प्रभु, आपका यही न्याय है, मैं धर्म पर हूं, मुझे कांटा धंस रहा है, वे अधर्म पर है, इसको हीरे की थैली मिल रही है। तो भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, वो एक वृद्ध का रूप धारण करके आ गए और उसका कांटा निकाले। बोले भैया ऐसा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट होने का पुण्य लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उसने अधमाधम आचरण करके और ये हीरे की थैली पाके अपने चक्रवर्ती साम्राज्य का सुख त्याग दिया, और आपको आज सूली होनी थी, आज आपको फांसी की सजा मिलनी थी, ये खजूर के कांटे से आप कष्ट से बचा लिए गए। तो कहने का मतलब जो हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। जैसे ये शरीर हमारा केवल शुभ से या केवल अशुभ से नहीं बना है, शुभ अशुभ दोनों से बना है। तो ये प्रारब्ध जो हमारा है इसको तो हम भोगेंगे, और जब हम भजन करके इस प्रारब्ध को, जैसे डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ मिटाया जाता है, उसी तरह से अनवरत भजन करने से हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं। लेकिन 40 दिन में बदल जाए, 4 घंटे में बदल जाए, ऐसा नहीं। पार्वती को भी शिवजी को प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। राम ने रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तपस्या की थी। और अगर हम किसी चीज का परिणाम एक दिन में चाहते हैं तो ये असंभव है। हमारा धैर्य रहना चाहिए, हमारा धैर्य रहना चाहिए। शंकराचार्य ने एक दिन में कनकधारा स्तोत्र पढ़ करके और उन्होंने सोने की बरसात कराई थी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, मेरे भाई की बेटी ने कनकधारा स्तोत्र का 108 पाठ 3 साल तक किया। घर की परिस्थिति बदली, हमारी परिस्थिति बदली, घर की परिस्थिति बदली, तो मैं भूल गया कि इसने कनकधारा का भी पाठ किया है। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो तुम विश्वास करो, उसके विवाह मंडप में 1 किलो सोने का गहना जब आया तो मुझे लगा हे भगवान, इतनी सोने की बरसात कैसे हो गई। तब मुझे याद आया कि इसने 3 साल तक कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया है। आज वो मतलब कि अध्यापक है और बढ़िया कमाती भी है और हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त है। तो जो लोग इसको अनवरत करेंगे, परिणाम न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पहले आप जो करेंगे वो आपका पाप जलेगा। पहले पाप जल करके जब निर्मल होगा तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इसमें अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि कनकधारा स्तोत्र का 3 साल लगातार आप सुबह शाम पाठ कर लीजिए भाव विभोर होकर के, और उसके बाद आपकी परिस्थिति न बदले तो आप कहिए। हाँ, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम आप पाठ करना शुरू करिए। 6 महीने के अंदर अगर आपकी दरिद्रता न दूर होने लगे तब आप कहिए। देखिए, कुछ तो नियम है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने कुछ कर लिया तुरंत आपको चमत्कार दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये होगा भी पंडित जी, मैंने तो 2 ही एग्जांपल्स दिए, इसलिए भी मैं आपसे ये जानना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं फिर एक बार आपको अपनी चर्चा पर लाऊंगी, नवरात्र की हम चर्चा कर रहे हैं और नवरात्र में अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किस विधि से कलश स्थापित करना चाहिए पंडित जी, अब ये भी बता दीजिए। देखो, पहले भी मैंने बताया, फिर एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कलश 2 प्रकार के स्थापित किए जाएंगे। एक कलश जो है वरुण कलश होगा जिसमें जल भरा जाएगा। एक कलश स्थापना कलश होगा जिसपे माँ दुर्गा की आवाहन किया जाएगा, उसमें चावल भरा जाएगा। दोनों तांबे के कलश हो सकते हैं, या नीचे वाला मिट्टी का कलश हो सकता है, ऊपर वाला तांबे का कलश हो सकता है। तो जो मतलब कि वरुण कलश है उस पे अशोक का पत्ता, आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, गूलर का पत्ता, पाकड़ का पत्ता, 5 प्रकार के पत्ते आप लगाइएगा, और उसके बाद मिट्टी के कटोरे में चावल भरकर उसके ऊपर एक नारियल
चुनरी और कलावे से बांध करके उसको अपनी तरफ मुंह करके रखिएगा। लोटे को ढककर उस पर थोड़े से अक्षत रखिएगा। लोटे पर नारियल स्थापित करिएगा। नारियल पर लाल कपड़ा कलावे की मदद से लपेट दीजिएगा और तिलक कर दीजिएगा। इस कलश में 9 दिनों तक माँ की शक्ति विराजमान होगी। अब इसके ऊपर अगर आप 2 कलश नहीं, बहुत लोग हैं 2 कलश स्थापित ही नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि उन्हें कोई बताता नहीं है, तो इसी कलश में दुर्गा को भी आवाहन कर लेते हैं। जो वरुण कलश है, एक ही कलश रख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप दुर्गा को मान सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छा पूजा पाठ करना चाहते हैं तो पीछे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तिलक मंडल बना करके एक तांबे के कलश में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला में पर ब्लाउज का पीस लपेटकर उसमें लोहे की एक कील डालकर वहां आप दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। और उसी गरी गोला पर आप देवी का मुखौटा भी लगा सकते हैं और साड़ी पहनाकर देवी की स्थापना भी कर सकते हैं। ये मंगल कलश स्थापित करने की कोशिश करें। इस तरह से कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कलश स्थापना पंडित जी, घट स्थापना भी बता दीजिए, इनका डिफरेंस भी बता दीजिए। कलश और घट एक ही चीज है। अच्छा, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। घट कहिए या कलश कहिए, एक ही चीज है। अच्छा, समझ रहे हो ना? जी, जी। हाँ, मानव कहिए या मनुष्य कहिए, एक ही बात है। घट घट माने घट ही होता है, कलश ही होता है। और कलश स्थापना इसलिए कह रहा हूं कि कलश सबके समझ में आ जाएगा। घट आम बोलचाल की भाषा में कम मतलब की इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं कलश स्थापना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात घट एक ही ही है। कलश है, कलश ही घट है। ठीक है पंडित जी। और इस चैत्र नवरात्र में तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें? तेल का भी दिया होता है पंडित जी, लेकिन सबसे शुभ कौन सा है और क्या करें अगर कौन सा देखो, प्रयोग कर रहे हैं? सबसे शुभ तो गाय के घी का दीपक होता है। अच्छा, सबसे शुद्ध जो है गाय के घी का दिया होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नवरात्रि में आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं और आप सरसों के तेल का एक दिया तो दक्षिण दिशा में जलाएंगे ही, जो आपके जो हर समय जलाएंगे, जो आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों को अकेले रोक लेगा। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। दीपक से ये प्रार्थना भी की जाती है कि जब तक इस कर्म की संपूर्ण रूप से समाप्ति न हो जाए तब तक दीप देवता आप यहाँ पर स्थिर रहें, अर्थात आप बने रहें। नवरात्रि में तेल का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, ये भी जान लीजिए। नवरात्रि में घी का दिया माँ दुर्गा के दाहिनी हाथ की ओर और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में खड़ी रुई की बत्ती लगानी चाहिए, जबकि तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लिटाकर जलानी चाहिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। तिल का दीपक किसी खास मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं इस वक्त, अर्चना जी अहमदाबाद से। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। सादर प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम अनुपमा दुबे है। पंडित जी, मेरा जन्म 17 जून 1985 को हुआ है और 2008 से मैं मायके में रह रही हूँ। तो पंडित जी, मेरा प्रश्न यह था कि मेरा खुद का तो कोई आय स्रोत है नहीं। मेरे माताजी पिताजी मेरे लिए उन्होंने धन संचय किया है और कर रहे हैं, तो क्या मैं वो धन का सही से निर्वहन कर सकूंगी और सही से निर्वहन कर सकूं और सत्कार्य में भी उसका उपयोग कर सकूं, उसके लिए कुछ बताइएगा। और पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा है पंडित जी, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बावजूद भी, तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताइएगा पंडित जी। देखो अनुपमा, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम बहुत संस्कारित कन्या हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुम धर्म पूर्वक आचरण से अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हो, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी हमारी भी शुभकामना। माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी आपको सामर्थ्य दें कि आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएं। और आप चिंता मत करिए, आपके आजीविका के लिए या आपके भविष्य के लिए कोई चुनौती नहीं बनने वाली है, सारी व्यवस्था माता कर देंगी।
जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है अनुपमा अपने पुत्र के बारे में, तो बताना चाहूँगा कि देखो अभी तो चंद्रमा और राहु की युति है प्रश्नकाल में। विदेश जाने का योग बनेगा, वीज़ा भी मिलेगा, पासपोर्ट भी बनेगा और विदेश भी जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें अप्रैल 2025 तक का समय लग सकता है। घबराएं नहीं, अपना पेशेंस लूज ना करें, प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी और तुम्हारे बेटे का भविष्य अच्छा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बेटे से कहो कि वो इस नवरात्रि में हर रोज 10 बार दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करे। अगर 9 दिनों तक लगातार उसने भगवती की ये आराधना कर ली तो विश्वास करो सफलता उसके पीछे पीछे घूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित सुरेश पांडे जी लगातार आपके साथ मौजूद हैं, आपको नवरात्र से जुड़ी हर एक खास जानकारी दे रहे हैं। और नवरात्र में अब कैसे करनी चाहिए आपको पूजा पाठ, ये तो पंडित जी ने बता दिया, पर नवरात्र में कौन से नियमों का पालन अनिवार्य समझा जाता है, जरूरी हो जाता है, ताकि आप पूजा करें तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। पंडित जी, जो व्रत कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, किन नियमों का पालन अनिवार्य है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार नवरात्रि में कुछ चीजें खाना वर्जित है। नवरात्रि में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, इससे साधना में विघ्न उपस्थित होता है। और अशुभ ढंग से कमाया, अन्याय से कमाए हुए धन का, किसी का कोई अन्याय से उपार्जित धन कर रहा है, उसके धन का भी कोई वस्तु, चाहे वो फल ही क्यों न हो, उसे भी खाने से बचना चाहिए। 9 दिनों तक दूसरे की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन करने से मन और विचार दोनों तामसी हो जाते हैं। नवरात्र में सत्वगुण बढ़ाना जरूरी है। राहु केतु का आधिपत्य लहसुन और प्याज पर होने के कारण नवरात्र में इनका भी त्याग किया जाना चाहिए। नवरात्र में मूली खाने से भी परहेज करना चाहिए। मूली राहु ग्रह से संबंधित है, इसका सेवन करने से रजोगुण तमोगुण में वृद्धि होती है। नवरात्रि के भोजन में हींग का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, हींग उत्तेजना वर्धक है और इसका भी प्रयोग न करें। नवरात्रि में बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार भोजन करने से मन की पवित्रता कम हो जाती है और सेहत को नुकसान होता है। माँ दुर्गा की उपासना में चमड़े की बेल्ट या चमड़े का पर्स या चमड़े का वॉलेट लेकर के न तो मंदिरों में जाना चाहिए और न पूजा स्थान में बैठना चाहिए। अगर पूजा में बैठ रहे हैं और आपको पैसा लेकर के बैठना जरूरी है तो उसको किसी आप मतलब कि सूती झोले में लेकर के बैठें, उसे चमड़े के पर्स में या चमड़े के बैग में लेकर के पूजा स्थान में न बैठें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो पूजा में शुचिता पवित्रता बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये भी कि जो लोग व्रत करते हैं नवरात्र में, क्या उनका बिछौना नीचे होना चाहिए 9 दिनों तक? ऐसा भी होता है? देखो ऐसा है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। जब हमारे यहाँ मिट्टी की फर्श होती थी जी, और चारपाइयाँ ही होती थी, तब लोगों का आसन जमीन पर होता था, गोबर से लीप करके जमीन पर आसन बिछाया जाता था। लेकिन आज काठ की चौकी है, सबके घरों में काठ की चौकी है। अगर काठ की चौकी है तो उस पर पवित्र बिस्तर बिछा करके जिस पे दूसरे लोग ना बैठें। अच्छा। जैसे कोई व्रती व्यक्ति है तो उसके बिस्तर पर बिना व्रत करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो आप चौकी पर सोइए, क्यों जमीन पर सोओगे? हमने 2004 में एक यज्ञ मंडप बनवाया, तो यज्ञ मंडप के बगल में हमने एक पर्णकुटी बनवाई। तो मेरे पिताजी ने पूछा ये किस लिए? हमने कहा मैं इसमें रहूंगा 9 दिन। बोले अच्छा, बड़े पंडित हो गए हो। हमने कहा क्यों? कहना ऐसा है कि जब कोई आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो दुष्ट उससे जलने लगते हैं। तुम इसी पर्णकुटी में सोओगे, कोई माचिस की एक तीली लगा देगा तो इसी में जल के भस्म हो जाओगे। इतना मत समझो कि तुम्हें सब प्रेम करते हैं और तुम्हें अगर 10 लोग तुमसे खुश हैं तो 2 लोग जलने वाले भी हैं। इसलिए अब तुम्हारे पास घर है, अपने घर में सो। पहले ये सरपत का मंडप इसलिए बनता था कि कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है महलों में यज्ञ करने का तो महल में यज्ञ करो।
और सरपत की जब व्यवस्था थी तो बगल में सब पानी के घड़े रखे जाते थे ताकि सरपत में आग लगे तो तुरंत कलश यात्रा का जल डाल के बुझा दिया जाए, इसलिए कलश यात्रा होती थी। सारा चीज सनातन धर्म में सचमुच में लॉजिक से है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे शयन करें, आप चौकी पर शयन कर सकते हैं, लेकिन साफ स्वस्थ वस्त्र होना चाहिए और व्रत करने वाले को एकांतवास करना चाहिए, परिवार के साथ वास नहीं करना चाहिए। उसका कमरा जो है एकांत, हाँ, लेकिन अगर पूजा घर में ही सोने की अनिवार्यता है, आपकी जगह नहीं है, तब पूजा घर में आपको जमीन पर ही लेटना पड़ेगा, क्योंकि देवी से ऊपर आपका आसन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शुचिता जरूरी है, मतलब शुचिता जरूरी है। अच्छा, व्रत करने का सबसे सटीक, सबसे अच्छा तरीका क्या है पंडित जी? लोग व्रत करते हैं तो उसमें फल खा लेते, फल का पहली बात सेवन तो कर ऐसा लेते हैं। तुम्हारे माध्यम से बताना चाहूंगा, व्रत और उपवास में अंतर है। हम लोग उपवास को ही व्रत कहते हैं, जी, मतलब न खाने को ही व्रत कहते हैं, जबकि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं व्रतों में मौन व्रत हूं। व्रत माने होता है इंद्रियों पर संयम करना, इसको व्रत कहते हैं। और उपवास करना होता है अपने आहार विहार को संतुलित करना, ये उपवास होता है। तो ये व्रत जिसको कहा जाता है ये उपवास है। अच्छा, तो उपवास, अब व्रत माने आप खाना खा के भी अगर अपने इंद्रियों पर संयम रखती हैं तो ये व्रत है। मौन व्रत, वीर व्रत, ये सब व्रत होते हैं ना। जी, जी, जी। तो कहने का मतलब उपवास ही व्रत नहीं है। व्रत है आप जो बोलना है वही बोलें, जो सुनने योग्य है वही सुने, जो देखने योग्य है वही देखें, जो चिंतन करने योग्य है उसी का चिंतन करें, ये व्रत है। उपवास करना व्रत नहीं है। तो उपवास उत्तम क्या है? देखिए, उपवास उत्तम यह है कि आप अपने शरीर में उतना ही प्रसाद लीजिए जितने से आपकी इंद्रियां शिथिल रहें, अच्छा, जिससे आपके अंदर विकार पैदा न हो। ठीक है। समझ रहे हैं? एक आखिरी सवाल पंडित जी, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, उससे पहले अगर किसी को बहुत विधि विधान नहीं पता, ये तमाम चीजें, ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ सकता, सबसे सरल कोई उपाय बता सकते हैं जो पूरा फल, संपूर्ण फल माता की पूजा में दिलाते? दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम। बस इसी एक मंत्र से पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी। यही मंत्र बार बार बोलते रहिए, यही सारी पूजा करते रहिए, इसी एक मंत्र से सारी पूजा साकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा नवरात्रि कब है और माँ के किस स्वरूप की पूजा हमें करनी चाहिए? आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कब कब किन स्वरूप की पूजा करें? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 अप्रैल पहला नवरात्रि, घट स्थापना, मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। 10 अप्रैल को दूसरा नवरात्रि, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। 11 अप्रैल को तीसरी नवरात्रि, मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। 12 अप्रैल चौथी नवरात्रि, मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। 13 अप्रैल पांचवी नवरात्रि, मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। 14 अप्रैल छठी नवरात्रि, मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। 15 अप्रैल सातवीं नवरात्रि, मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। 16 अप्रैल आठवीं नवरात्रि, मां महादुर्गा या महागौरी की पूजा का विधान है। 17 अप्रैल नवीं नवरात्रि को सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और राम नवमी का पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं ये विशेष जानकारियां इस पूरे नवरात्र आपके बहुत काम आने वाली हैं। कल की तैयारी आज से ही, इसलिए खास जानकारियां पंडित जी ने आपको दी, लेकिन कल फिर, क्योंकि नवरात्र की शुरुआतें बहुत विशेष होने वाला है, पूरे 9 दिन तक देखना मत भूलिएगा। और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इसी कामना के साथ पंडित जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका इतनी खूबसूरत चर्चा के लिए। आज के लिए कालचक्र में फिलहाल बस इतना ही। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है, आपको पूरे नवरात्र हमारे साथ जुड़े रहना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।